Good morning, students. We had completed the topic on shares. अभी जैसे कि मैंने लेसन के स्टार्ट में ही बताया था, there are two types of sums. One is fixed earning securities and variable earning securities. Shares कैसा है? Variable earning securities है, जहाँ पे fixed income नहीं रहता है. Debentures है fixed earning securities. तो अभी हम लोग वो fixed earning securities स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स वापस देख लेते हैं. Cost value is the value at the which investment at market value is the value of investment at market value. Nominal value, value of investment at face value. Face value is always fixed. Market value is fluctuating. Calculation of interest. यहाँ से हम लोगों को interest calculation करना है. Either 3 months या 6 months या 12 months. Interest is always calculated on nominal value. यहाँ पे दो टर्म्स आएंगे, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट. व्हाट इज कम इंटरेस्ट? व्हेनेवर कम इंटरेस्ट इज मेंशन्ड, वी हैव टू एंटर इंटरेस्ट अमाउंट इन द इनकम कॉलम एंड डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम कॉस्ट एंड एंटर बैलेंस वैल्यू इन कॉस्ट कॉलम. यानी पहला कम इंटरेस्ट मतलब पहला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करो, उसको वैल्यू में से कम करो, इनकम कॉलम में मतलब मार्केट वैल्यू में से कम करो और एंट्री करो. एक्स इंटरेस्ट मतलब वहां पे इंटरेस्ट का अलग से होगा और वो कॉलम जो इनकम कॉलम में है इंटरेस्ट आएगा और बाकी का फुल अमाउंट वो अपना कैपिटल कॉलम में चला जाएगा. अभी ये देखो, ये फॉर्मेट है उसका. इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज फॉर द ईयर एंडिंग, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इनकम, कैपिटल और कॉस्ट. डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इनकम, कैपिटल और कॉस्ट. अब यहाँ पे टू बैलेंस, टू बैंक, यहाँ पे टू बैंक, परचेस कम इंटरेस्ट है, परचेस एक्स इंटरेस्ट है. जैसे हम लोगों ने शेयर्स में किया था वैसे ही हमें करना है. खाली यहाँ पे याद रखना है दो नए टर्म्स है, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट को कम करना है और एक्स इंटरेस्ट मतलब हमको वैसे ही रखना है. अभी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी. This is very important. We have to read it properly, so you will come to know where the value is going to come. Recording of transactions of fixed income earning securities. Purchase, अगर X interest बोला तो enter nominal value in nominal value column on debit side, enter cost of purchasing capital column, enter accrued interest in income column. अगर X interest बोला तो. अगर कम interest बोला तो enter nominal value in nominal value column, enter accrued interest in interest column, enter price less accrued interest. यहाँ पे क्या करना है? price less accrued interest in capital column. फिर सेल का भी वैसे ही है, x interest, enter nominal value in nominal value column, enter accrued interest in income column and enter price received in कैपिटल कॉलम. यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट है, सेल में भी कम इंटरेस्ट रहेगा तो एंटर नॉमिनल वैल्यू इन नॉमिनल वैल्यू कॉलम, एंटर एक्योर्ड इंटरेस्ट इन इनकम कॉलम, एंटर प्राइस लेस एक्योर्ड इंटरेस्ट. देखो, प्राइस लेस एक्योर्ड इंटरेस्ट इन कैपिटल कॉलम. प्रॉफिट, एंटर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑन कैपिटल कॉलम. प्रॉफिट हम लोगों ने जैसे डिबेंचर्स में कैलकुलेट किया था, sale price minus weighted average cost. Loss, enter loss on sale in capital column, loss weighted average cost minus sale price. Interest receive हुआ तो income column में आएगा, interest accrued हुआ तो income column में आएगा. Transfer of interest जैसे हम लोगों ने वहां पे dividend का किया था वैसे ही है. Value at the end, देखो, वैल्यू द सिक्योरिटीज एट द कॉस्ट और मार्केट वैल्यू whichever is lower and enter in capital column. जैसे हमने लास्ट सम किया था. हाँ, लास्ट सम में मेरा एक मिस्टेक था, उस पर मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक करके बोला, बट वो वैल्यू मैंने गलत लिया था. वहां पे 15 रुपीज के बजाय 14 रुपीज लेना था. मैंने बाद में क्वेश्चन वेरीफाई किया तो वैल्यू बराबर है, खाली शेयर का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, 15 के बजाय 14. और लॉस ऑन वैल्यूएशन,
any loss on valuation, that is cost less market value at the year end, and enter it in the capital column. So loss is equals to cost minus market value of investments at the year end. So up till here we have completed the theory part. Now we will start with the sums. आज मैं जो सम कंप्लीट करने वाला हूँ वो रहेगा एक्स इंटरेस्ट के ऊपर, फिर एक हम लोग कंप्लीट करेंगे कम इंटरेस्ट के ऊपर, फिर कॉम्बिनेशन का 3 सम्स. मतलब हमने अभी डिबेंचर्स में कितने शेयर्स में कितने सम्स किए, टोटल 5. वैसे ही डिबेंचर्स में भी हम लोग 5 सम्स करने वाले हैं. पहले एक्स इंटरेस्ट, बाद में कम इंटरेस्ट और फिर बाद में कॉम्बिनेशन. और ये सब होने के बाद हम लोगों का ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो रहा है 20 मार्क्स. सो आई विल बी कीपिंग वन टेस्ट. देखते हैं गूगल फॉर्म या गूगल क्लासरूम में जो टेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर हुआ तो वैसा टेस्ट प्रिपेयर करके आई विल गिव यू 1 or 2 hours टाइम वेयर यू हैव टू फाइंड द मिसिंग वैल्यूज. अभी मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन फॉर्मेट बना दूंगा, उसमें मिसिंग वैल्यूज दे दूंगा 1 2 3 4. Just you have to fill the values. Okay. Okay, now students, we will start with the first sum on debentures. See, the heading is given when fixed income bearing securities are given. और जैसे मैंने बताया था, पहला हम लोग सम करने वाले हैं एक्स इंटरेस्ट. Same way, the question, the format and the working note will be there. अभी सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. On 1st April 2017, Miss Prachiti had 1009% debentures of rupees 100 each at rupees 108 in KK Limited, held as investment. ये 100 रुपीज क्या हो गया, उसका मार्केट फेस वैल्यू है और 108 क्या मार्केट वैल्यू. KK Limited pays interest on 30th June and 31st December. अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो. 30th जून और 31st दिसंबर को इंटरेस्ट पे किया जा रहा है. Prachiti had following transactions during the year. 1st June 2017 purchased 809% debentures at rupees 98 x interest, or 1st December 2017 sold 909% debentures at rupees 105 x interest. Prepare investments in 9% debentures account for the year ending 31st March. Apply accounting standard 30. मतलब वही जो हमने पॉइंट पढ़ा था, whichever is lower we have to consider. अब यहाँ पे मैंने एकदम शॉर्ट सम लिया है because you should be able to understand how to calculate interest, what is x interest for that purpose. अभी हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं in the books of Miss Prachiti. अब यहाँ पे इक्विटी शेयर्स नहीं है, तो इट इज 9% debentures account. 9% debentures account. Date, particulars, nominal value. Instead of dividend, here it will come interest, क्योंकि हमें डिबेंचर्स के ऊपर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट. यहाँ पे डिविडेंड के बजाय इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्यों मिल रहा है, बिकॉज इट इज अ बोरोड कैपिटल, इट इज नॉट अ ओन्ड कैपिटल. And working capital same way. Again here we will be preparing one table for calculation purpose. Particulars, date, particulars, purchase, number of debentures, nominal value, cost value. Friends,
will prepare the table and keep date, particulars, number of debentures, nominal value, cost value. अब यहाँ पे याद रखो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट विल आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। भले उसका रिलेटेड इसमें से कुछ नहीं है तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस से, बट इंटरेस्ट कैलकुलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Now we will start with the sum. On 1st April 2017, Miss Prachiti had 1009% debentures of rupees 100 each at rupees 108 in AK Limited. So 1st April 2017 ये है उसका बैलेंस। तो टू बैलेंस 1000 into 100, it is 1 lakh, or 1000 into 108, it is 1,08,000. अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंटरेस्ट वाज गिवन ऑन, इंटरेस्ट डेट्स क्या क्या है वो देख लो पहले। यहाँ पे हम लोग खाली इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का कॉलम करेंगे। इंटरेस्ट डेट क्या क्या है अपने क्वेश्चन में, 30th जून एंड 31st दिसंबर। अभी बैलेंस फर्स्ट एंट्री जो बैलेंस का है वहां पे कितने मंथ्स हो गए तो वो कैलकुलेट करना है, जनवरी टू मार्च, क्योंकि 31st दिसंबर को तुमको इंटरेस्ट मिल चुका है तो तुम्हारा पेंडिंग इंटरेस्ट कितना मंथ्स का है, 3 मंथ्स। बैलेंस इंटरेस्ट फॉर 3 months, that is Jan to March। नेक्स्ट सम से मैं इतना डिटेल में नहीं दूंगा, मंथ्स काउंटिंग बताऊंगा। अभी देखो 1st April 2017 दिया था, दिसंबर में मिल गया तो जनवरी फरवरी मार्च 3 months, 3 months का इंटरेस्ट। नॉमिनल वैल्यू कितना है, 1 लाख। वन लाख इंटू 9% इंटू 3 months, 3/12, तो कितना आता है देखो, 9% मतलब 9000 इंटू 3/12 मतलब 1/4, that will be rupees 2250। इंटरेस्ट कितना आएगा, 2250, 2250। अब यहाँ पे फॉर योर पर्पस आई एम मार्किंग हियर स्टार, यानी तुम लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये कॉलम आंसर कहां से आया। देखो यहाँ पे भी एस्ट्रिक मार्क डाला है मैंने, और यहाँ पे भी, मतलब ये कैलकुलेशन यहाँ का है, ये समझना है तुम लोगों को। कैसे कैलकुलेट किया, बैलेंस इंटरेस्ट फॉर 3 months। 3 months क्यों लिया, क्योंकि अप्रैल मंथ है और दिसंबर में तुमको इंटरेस्ट मिल चुका था, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 months, 1 लाख। नॉमिनल वैल्यू कितना है देखो, 1 लाख
इंटरेस्ट रेट कितना है 9% इंटू 3/12। 12 कितना है, एक साल में 12 महीना, उसमें से 3 महीने का इंटरेस्ट, तो 2250। अभी नेक्स्ट, ये फर्स्ट पार्ट सबको समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टूड। अभी 1 जून 2017 he purchased, 1 June 2017 to बैंक अकाउंट। कितना परचेज किया? 800, 9% डिबेंचर्स एट 98 रुपीज। 800 मतलब 800 इंटू 100, 80,000। और अब यहाँ पे देखो एक्स इंटरेस्ट, क्वेश्चन में क्या है, एक्स इंटरेस्ट, तो उसको इंटरेस्ट को लेस नहीं करना है हमें, इंटरेस्ट को हमें लेस नहीं करना है, तो एक्स इंटरेस्ट में क्या करने का, डायरेक्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द वैल्यू, दैट इज 800 into 98, it comes 78,400। यहाँ पे आएगा 78,400। अब यहाँ पे हम लोग ये वर्किंग कैपिटल का एक काम बाकी था अपना, वो कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2017 बैलेंस कितना डिबेंचर्स था, 1000। We will mark this, sorry students, here it will come 1 lakh, and here it will come 1,08,000। अभी 1 जून 2017 to purchase, it is 800, that is 80,000, and here it will come 78,400। अभी परचेज का इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये याद रखो, ये हो गया तुम्हारा बैलेंस का। अभी इंटरेस्ट ऑन परचेज, अभी कितना मंथ्स रहेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई तक ही लोगे, बिकॉज ये है 1 जून, मतलब जून महीना पकड़ने का जरूरत नहीं है, तो हमें मई तक ही लेना है। 5 months, that is Jan to May। कितना मंथ्स हो गया, 5 months। अभी इसका नॉमिनल वैल्यू कितना है, 80,000, क्योंकि 80,000 का खरीदा, इनटू, सॉरी, इंटरेस्ट रेट कितना है 9%, इंटू 5/12, क्योंकि 5/12 मतलब 5 मंथ्स का है, करेक्ट। तो अभी 80% का ना, 80,000 का 9% पहले निकाल के लो, 80,000 into 9%, that is 7,200 into 5/12। यहाँ पे रेशियो कम नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने वैसे ही रखा, into 5/12, it comes ₹3,000। कितना आएगा, ₹3,000। अब यहाँ पे मैं 2 एस्ट्रिक रखता हूँ, तो दैट इंटरेस्ट कैलकुलेशन खाली इसी सब में मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 3,000, ये देखो, ये 3,000 कहाँ से आया, तो ये उसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन,
इंटरेस्ट फॉर 5 months। अभी ये हो गया तुम्हारा टोटल। अभी तुम्हारे पास कितने आ गए वो देख लो पहले, क्योंकि अभी हम लोगों को जुलाई में, जून एंड में तुमको इंटरेस्ट मिलने वाला है, करेक्ट? यू आर गोइंग टू रिसीव इंटरेस्ट 1800, 1,80,000, और यहाँ का टोटल आएगा 1,86,400। अभी थर्ड पॉइंट, अभी ये सब एक्योर्ड है, अभी तुम लोगों को मिल रहा है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फॉर 6 months, that is Jan to June 30th। अभी देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे मैंने क्यों कर रहा हूँ कैलकुलेट, क्योंकि यहाँ पे दिया है 30th जून को तुम्हें इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये दो जो था वो एक्योर्ड है, ये मिला नहीं था। अभी कितना इंटरेस्ट आएगा? ये 6 months। तो 1,80,000 into 9% into 6/12, क्योंकि 6 months। 1,80,000 into 9%, पहले करो 1,80,000 into 9%, 1,80,000 into 9%, it is 16,200 into 6/12 का क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो इसका जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन आया वो है 8,100। दिस यू आर रिसीव्ड। ये इंटरेस्ट तुम लोगों को मिल रहा है, मिलना मतलब क्रेडिट सेट। तो यहाँ पे आओगे 30th जून 2017 बाय बैंक अकाउंट। नॉमिनल में कुछ नहीं, कैपिटल में कुछ नहीं। इंटरेस्ट कितना मिला? 8,100। यहाँ पे डालते हैं हम लोग 3 एस्ट्रिक्स, बिकॉज खाली इंटरेस्ट कैलकुलेशंस का मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को समझने के लिए। बुक में लिखते समय एस्ट्रिक्स मत डालना, नहीं तो वापस वही काम। अभी 1 दिसंबर को उसने सेल किया, 1 दिसंबर 2017 बाय बैंक अकाउंट। How much he has sold? 900. 900 into 100 means 90,000, और ये भी एक्स इंटरेस्ट है। तो 900 into 105, how much it comes? See that 900 into 105, it comes 94,500। बट यहाँ का भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होना चाहिए। तो दिस इज योर 1 दिसंबर। अभी दिसंबर पर, अभी दिसंबर का कैलकुलेट करते समय मुझे जुलाई में, जून में मिल गया इंटरेस्ट। तो कितना मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है मुझे यहाँ पे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ओनली फॉर 5 months I have to calculate interest only for 5 months, because मुझे यहाँ पे जून में इंटरेस्ट मिल गया था, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। क्योंकि 1 दिसंबर है इसलिए नवंबर तक लिया, 5 months, that is जुलाई टू नवंबर। 5 months। कितना बेच रहे हो? 90,000 into 9% into 5/12। अभी मैं कैलकुलेशन रीड आउट नहीं करूंगा, तुम लोगों को ही करना है डायरेक्ट। इट कम्स अराउंड 3375। कितना आया? 3375।
इसको हम लोग 4 एस्ट्रिक्स देना पड़ेगा. I hope now asterisk signs are not needed. You will come to know from where the values have came. Interest calculation. अभी इसमें मुझे कैलकुलेट करना है whether I have it was a profit or loss. अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? तो जैसे हम लोगों ने अपना शेयर्स में किया था, टू सेल एवरेज कॉस्ट. अब यहाँ पे और भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पेस छोड़ के कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. अभी कितना था वो वैल्यू लेना है हमें, और कितने का हम लोगों ने बेचा, कितने में हम लोगों ने बेचा. तो तुम लोगों ने 90,000 बेचा, कितने में से? 1,80,000 में से, करेक्ट. इनटू उसका मार्केट वैल्यू कितना था? 1,86,400. इन शॉर्ट हाफ बेच दिया ना, तो कितना आएगा इसका वैल्यू? 93,200. ये वैल्यूएशन है. और सोल्ड वैल्यू कितना है? सोल्ड वैल्यू इज 95,400. sold value is 94,500. whether it is a profit? Yes, profit कितना है? 94,500 minus 93,200, that is rupees 1,300. ये हुआ तुम्हारा प्रॉफिट. प्रॉफिट कहाँ पे दिखाते हैं हम लोग? बोलो. यहाँ 1st December 2017 to P&L अकाउंट कितना आएगा? 1,300. कितना आएगा? 1,300. करेक्ट. अभी ये हो गया तुम्हारा. यहाँ पे भी अभी उसको लेस करना है. सेल किया है मैंने 9,900. 90,000. यहाँ पे कौन सा वैल्यू लोगे हम लोग? जो मेरा वैल्यूएशन का वैल्यू 93,200. तो मेरा बैलेंस 900, 90,000, 93,200. अभी मुझे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि दिसंबर आ गया. ये देखो, ये अप्रैल मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन था. ये परचेज वाला कैलकुलेशन था, परचेज इन जून. ये 30th जून वाला कैलकुलेशन था. ये सेल का कैलकुलेशन था. अभी मुझे कैलकुलेट करना है 31 मार्च तक सेट करना है हम लोगों को अकाउंट, बराबर. टू इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स. अभी मेरे पास बचा कितना? जुलाई से लेके दिसंबर तक. तो बैलेंस बचा है, उसके ऊपर ही मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है. Yes, so it is 90,000 into 9% into 6/12. क्योंकि देखो अभी मेरा बैलेंस कितना बचा है? 90,000 बचा. मैंने बेच दिया ना कुछ वैल्यूज, तो 90,000 बचा है, तो उसके ऊपर लेना है मुझे यहाँ पे वैल्यू. तो मेरा इंटरेस्ट आएगा
4050. You can see on the calculation calc also. ये एंट्री आएगा यहाँ पे 31st December 2017 बाय बैंक अकाउंट पैसा आ रहा है और खाली इंटरेस्ट है 4050. It is interest calculation. Remember that. Then अभी closing. Now we have to close the accounts on 31st March 2018 by balance. तो कितना बचेगा अभी पहला टोटल्स ले लो बच्चों. Will mark it here the totals 1,80,000. डोंट क्लोज इंटरेस्ट कॉलम क्योंकि इंटरेस्ट कॉलम यहाँ पे जाता है और यहाँ का टोटल है 1,87,700. यहाँ पे ऑटोमेटिकली दोनों सेम आ रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है. 1,80,000 और 1,87,000 सॉरी 87,700. अब यहाँ पे बाय बैलेंस बैलेंसिंग फिगर 1,80,000 माइनस 90 आएगा. इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन बाकी है अपने को याद रखो. 94 गया तो 93,200. अब यहाँ पे मार्च दिसंबर में तुम लोगों को इंटरेस्ट मिल चुका है करेक्ट. तो बाकी बचा 3 महीना जनवरी फरवरी मार्च. Interest for 3 months. See here in this sums we have to calculate the months properly. January to March for 3 months. 3 months लिखा है मैंने. तो कितना कैसा आएगा 90,000 into 9% into 3/12. कितना आएगा 90% 2025. Now take the total of this in this column. It will come 17. Oh, sorry. 17,550. यहाँ पे भी आएगा 17,550. तो यहाँ पे बैलेंसिंग आ जाएगा 31st March 2018. This to P and L to P and L account. ये दोनों को माइनस करो तो आएगा 12,300. तो here our accounts is closed. देखो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा है. इंटरेस्ट कैलकुलेशंस जो है वो यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्ट किया हुआ है. वो ध्यान से देखना है. ये कौन सा इंटरेस्ट कैलकुलेशन था दिसंबर मंथ का
आई नो फर्स्ट सम में तुम लोगों को इतना फटक से नहीं समझ में आएगा और कंफ्यूजन रहेगा. वी आर गोइंग टू सॉल्व 3-4 सम्स अगेन. आज ये सिर्फ एक्स इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है और कम इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है. ये देखो एक्स इंटरेस्ट में ये जो वैल्यूज है वैसे ही रहेगा और यहाँ पे जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आता है वैल्यू वो डाले हम लोगों ने. कम इंटरेस्ट में क्या होगा, पहला इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का, इनमें से वो वैल्यू कम करके जो वैल्यू आएगा वो लिखना है. वो सब हम लोग कल कंप्लीट करने वाले हैं. तो आई थिंक यू हैव ऑल अंडरस्टूड दिस सम प्रॉपरली. और एक आज ये एक्स इंटरेस्ट वाला है, हम लोग कल कम इंटरेस्ट वाला सम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और फिर बाद में हम लोग दोनों कॉम्बिनेशन वाला करेंगे.